हॉर्मुज का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है और वहां ईरानियन ब्लॉकेड लगा रहा है। लेकिन बिजनेस माइंड कभी भी काम करना बंद नहीं करता। ट्रंप ने एक फोन इंटरव्यू में कह दिया कि अमेरिका पिछले 50 सालों से इस वॉलेटाइल सेक्शन की मुफ्त में सिक्योरिटी कर रहा है, जबकि बाकी रिच नेशंस सारा मुनाफा कमा रहे हैं। सो एज अ मैटर ऑफ फेयरनेस, अब से जो भी कमर्शियल वेसल वहां से गुजरेगा उसे यूएस मिलिट्री प्रोटेक्शन के बदले 20% रीइंबर्समेंट फी देनी होगी। मतलब हम तुम्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगे, बदले में तुम हमें हार्ड कैश दोगे। अब इस यूनिक बिजनेस स्ट्रैटेजी को देखकर यूनाइटेड नेशंस की शिपिंग एजेंसी इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने सर पकड़ लिया है। आईएमओ ने साफ साफ बयान जारी किया है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत किसी भी इंटरनेशनल वाटरवे पर ऐसा मैंडेटरी टोल वसूलने का कोई लीगल बेसिस नहीं है। समंदर सबके लिए फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए। इधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी मजे लेते हुए सोशल मीडिया पर लिख दिया कि ट्रंप साहब बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शन देगा उसे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन भाई साहब 20% थोड़ा ज्यादा है, हम तो कम में ही मान जाते। तो आखिर में बात घूमकर कहाँ जाती है? ये कोई हाई लेवल ग्लोबल स्टेट क्राफ्ट या सिक्योरिटी लेआउट नहीं है, बल्कि सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बेहद चीप ट्रिक है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसा कमाने की। यूएस प्रेसिडेंट को ईरान के टोल वसूलने से इतनी चिढ़ मची कि फिर से अटैक कर दिया, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। इसे आप जियोपॉलिटिक्स की भाषा में सिक्योरिटी एनफोर्समेंट कह सकते हैं, लेकिन असलियत में ये किसी लोकल ब्लॉक के गुंडे द्वारा की जाने वाली प्रोटेक्शन रैकेटियरिंग या हफ्ता वसूली से कम नहीं लगती, जहां पहले आप खुद ही माहौल खराब करते हैं और फिर खुद ही गार्डियन एंजल बनकर पैसे वसूलने लग जाते हैं। सुपर पावर देश का ऐसा कमर्शियल अप्रोच सच में काबिले तारीफ है। आपका इस हॉर्मुज टोल प्लाजा के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। तो ट्रंप का नया बिजनेस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हफ्ता वसूली, कैसे? आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चीप ट्रिक की। देखिए, बिजनेस आइडियाज तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक ऐसा बिजनेस फ्रेमवर्क पहले कभी नहीं देखा गया। डोनाल्ड ट्रंप वापस आ चुके हैं और इस बार उनका बिजनेस रेवेन्यू मॉडल कोई रियल एस्टेट टावर या कैसीनो नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम कॉरिडोर है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यस, यू हर्ड इट राइट। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो अब इस इंटरनेशनल शिपिंग लेन के गार्डियन एंजल बन चुके हैं और अगर किसी भी देश के कार्गो शिप को यहां से सुरक्षित गुजरना है तो ट्रंप को देना होगा पूरे 20% का प्रोटेक्शन टोल। मतलब अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक जबरदस्त ग्लोबल शेकडाउन चल रहा है। कहानी में ट्विस्ट समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। असल में यूएस और ईरान के बीच एक इंटरिम पीस डील फाइनलाइज होने वाली थी। दोनों तरफ से नेगोशिएशंस चल रहे थे, एक सीजफायर की उम्मीद थी, लेकिन तभी ईरान ने रीजनल वाटर्स में अपनी अग्रेसिव नेविगेशन और मनूवर्स जारी रखे। ऊपर से ईरान शिप से टैक्स वसूलने की प्लानिंग भी कर रहा था, जिसका विरोध यूएस प्रेसिडेंट बार बार कर रहे थे। वो चाहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही हमेशा फ्री रहे, लेकिन ईरान का पैसा कमाने वाला प्लान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आ गया और तभी हमारे ट्रंप साहब को तो बस एक ट्रिगर चाहिए था। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि ये सीज फायर और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह ओवर है। ट्रंप ने बिना समय गवाए फिर से अटैक शुरू कर दिया। यूएस मिलिट्री ने लगातार कई रातों तक ईरान पर हेवी एयर स्ट्राइक्स की। उन्होंने साफ कह दिया कि वो ईरान को सबक सिखा कर रहेंगे। यहाँ तक तो मामला स्टैंडर्ड मिलिट्री रिटेलिएशन जैसा लग रहा था, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो इसके बाद आया, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जैसे ही यूएस नेवी ने वहां अपनी डोमिनेंस जमाई, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाल दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि यूएस अब स्ट्रेट ऑफ